पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 28 अध्याय वचन 1 से 26 यह कहता है। वचन 1, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। वचन 3, तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझ से छिपा न होगा। वचन 4, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। वचन 5, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। वचन 6, इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। वचन 7, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमकदमक को बिगाड़ेंगे। वचन 8, वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। वचन 9, तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। वचन 10, तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। वचन 11, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 12, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। वचन 13, तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलैमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। वचन 14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। वचन 15, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। वचन 16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। वचन 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। वचन 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। वचन 19, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। वचन 20, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 21, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर। वचन 22, और कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वचन 23, मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लोहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी, तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वचन 24, और इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी, तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। वचन 25,
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर-बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वचन 26, वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं, तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।